साथियों, आज हम बात करेंगे गुरु की यानी देवगुरु बृहस्पति की। आजकल सामान्य भाषा में देवगुरु बृहस्पति को गुरु ही कहा जाने लगा है, क्योंकि आजकल की वर्तमान ज्योतिष किताबों में और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में बृहस्पति की जगह गुरु शब्द ही इस्तेमाल होता है। इसलिए बृहस्पति को गुरु के नाम से ही जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति कहलाते हैं, और शुक्र राक्षस गुरु हैं। तो वर्तमान समय में जहाँ भी गुरु शब्द का इस्तेमाल होता है वो देवगुरु बृहस्पति के लिए ही होता है, अन्यथा तो दोनों ही गुरु हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक देवगुरु हैं, एक राक्षस गुरु हैं। और आजकल सर्वमान्य रूप से गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। प्राय गुरु को धन, पुत्र, विवाह और सांसारिक सुखों का देने वाला मानते हैं। पर आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा और आपने स्वयं ने भी महसूस किया होगा कि अधिकतर कुंडलियों में जब से गुरु की दशा आई है तब से उनके काम उल्टे उल्टे होने लगे हैं। और लोग अक्सर ही कहते हैं कि गुरु की दशा आई है तब से मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो विचार करने वाली बात यह है कि धन, पुत्र, विवाह जैसे सांसारिक सुखों को देने वाला नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह गुरु और हंस योग जैसे महान योग का निर्माण करता गुरु इस तरह के फल क्यों देता है। इस बात को समझने के लिए हमको गुरु की मूल प्रकृति को समझना होगा। बिना गुरु की मूल प्रकृति को समझे हम गुरु के फलों का निर्धारण नहीं कर सकते। अब आप कालपुरुष की कुंडली को देखिए, वहाँ पर गुरु की राशि धनु नवम भाव में पड़ती है, इसलिए गुरु नवमेश होते हैं। अब एक बात को हम यहाँ पर विशेष रूप से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, विशेषकर उन नए दर्शकों के लिए जो कि मीन राशि को गुरु की राशि मानते हैं। यदि आप मीन राशि को गुरु की राशि मानकर चलेंगे तो आप गुरु को नहीं समझ पाएंगे। और हमने अपने पिछले चैप्टर्स में भी कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि मीन राशि केतु की राशि है, गुरु की नहीं है। गुरु की एकमेव राशि धनु ही है। कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि 12वें भाव में पड़ती है और 12वां भाव होता है भोग का, आनंद का और सबसे बढ़कर क्रिया का। तो अब आप विचार कीजिए कि नवमेश यानी विवेक देना जिसका दायित्व है उसका भोग और आनंद से क्या लेना देना। तो गुरु नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से नवमेश है और नवम भाव को हम साधारण तौर पर आम बोलचाल की भाषा में भाग्य का मान बैठे हैं और प्राय यह धारणा बना बैठे हैं कि बस अब तो गुरु की दशा आने वाली है, फिर तो हमारा भाग्य हवाई जहाज तो क्या रॉकेट की तरह दौड़ने लगेगा। और फिर जब गुरु की दशा आती है तो गुरु से पहले जो राहु की दशा थी उसमें जो गाड़ी 150 की स्पीड से दौड़ रही थी वह रॉकेट तो क्या बल्कि और थम सी जाती है। फिर यहाँ पर ज्योतिषियों को गालियाँ देना शुरू करेंगे, क्योंकि पंडित जी ने तो बताया था कि बस अब राहु की दशा खत्म होने वाली है और गुरु की आने ही वाली है, और तुम्हारा गुरु तो 10वें भाव केंद्र में बैठा है और उच्च का है, तो अब तो तुम्हारे अरबपति खरबपति बनने के दिन आ गए हैं, आने ही वाले हैं। और जब गुरु की दशा आई तो जो गाड़ी राहु की दशा में अच्छी भली चल रही थी उसका भी पहिया जाम हो गया। और मैं ऐसे कई गणमान्य व्यक्तियों को जानता हूँ जिनका 10वें भाव में उच्च का गुरु है, और इस 10वें भाव में उच्च के बैठकर गुरु ने हंस योग का भी निर्माण किया है। उनमें से कईयों को जेल यात्रा भी करनी पड़ी है, कईयों की स्वार्जित संपत्ति का भी बेचने का योग बना है, बेचनी पड़ी है, और उल्टे कर्जे में भी डूबे हैं। यार दोस्त, सामाजिक संबंध, नाते रिश्तेदार ये भी साथ छोड़ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे अहम सवाल यह है कि गुरु की दशा में जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है उसमें ऐसे रिजल्ट क्यों मिले। तो देखिए, गुरु नवमेश है नैसर्गिक रूप से,
और नवम भाव है भाग्य का और साथ ही भूतकाल को भी रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को। और सबसे बढ़कर नवम भाव है विवेक का, ज्ञान का। इस नाते गुरु अपनी दशा में जो पूर्व संचित कर्म हैं उनका फल देकर कोशिश करता है कि जातक को अपने दशा काल में वह विवेक की तरफ ले जाए, सद्मार्ग की तरफ ले जाए। गुरु से और आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? गुरु कोई आपको ना तो धन देने वाला है, ना आपको पुत्र देने वाला है, ना ही आपको और मौज मजे की कोई रास्ता बताने वाला है। सांसारिक रूप से वर्तमान संदर्भ में भी हम देखें तो गुरु सिर्फ ज्ञान ही देता है, गुरु का यह सब दायित्व ही नहीं है। लेकिन हमने पता नहीं किन भ्रांतियों के चलते गुरु को धन, विवाह, सांसारिक सुखों का दाता मान लिया है और यहीं पर हम भूल कर गए। अब जो लोग गुरु की दशा में इन सांसारिक सुखों के लिए आस लगाए बैठे थे, उनकी यह आस पूरी नहीं होती, तो अब इसमें गुरु का क्या दोष? गुरु के पास ये दायित्व ही नहीं है। गुरु तो आपको सिर्फ विवेक दे सकते हैं और सूखा ज्ञान दे सकते हैं, यह आप नक्की जानिए। गुरु आपकी गलती पर आपको दंड दे सकता है, आपकी सफलता पर आपकी पीठ थपथपा सकता है। यदि आप गुरु के कहे अनुसार कार्य करते हैं तो निश्चित ही गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और यदि आप गुरु के विपरीत कार्य करेंगे तो गुरु वहाँ पर डंडा भी मारेगा, सजा भी देगा। अब गुरु तो गुरु है, चाहे तो आप अपनी मर्जी से उसके बताए रास्ते पर चलें, वरना गुरु के पास डंडा तो है ही, उसको चलाकर आपको सद्मार्ग पे ले जाएगा। उसका काम यही है कि जातक विवेक पर चले। आप देखेंगे कि गुरु की दशा में यदि कुंडली में जातक के गुरु की स्थिति खराब है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता, गुरुजन, शिक्षक, इनकी अवमानना शुरू करता है। शुरुआत यहीं से होती है। खराब गुरु की यही पहचान है कि पहले तो ये जो गुरु के प्रतिनिधि लोग हैं इनकी अवमानना शुरू करता है, उनसे लड़ाई झगड़े करता है और उनका अपमान शुरू कर देता है। और गुरु की दशा जिसमें कि गुरु की कोशिश रहती है कि वह आपको सद्मार्ग पे ले जाए, वहीं पर जातक उल्टे सांसारिक कार्यों में उलझ जाता है। और इसी वजह से चाहे गुरु कुंडली में कमज़ोर हो या बलवान हो, कहने का मतलब अच्छा हो या बुरा हो, इन्हीं कर्मों के चलते फिर गुरु जातक पर चोट करता है उसको रास्ते पर लाने के लिए। आपने गुरु अष्टावक्र और राजा जनक की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे एक सेकंड में राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान करा दिया था। और यदि आपको गुरु को समझना है, गुरु क्या होता है, तो आप अष्टावक्र गीता अवश्य पढ़िए। अष्टावक्र गीता में जो अष्टावक्र जी और राजा जनक का संवाद है वह सबसे बड़ी गीता है। तो जो भी गुरु की दशा से गुजर रहे हैं या निकट भविष्य में जिनको गुरु की दशा आने वाली है, उनको उपाय स्वरूप सिर्फ एक ही सिंपल सा काम करना है कि इस गुरु के दशा काल में अपने विवेक को जिंदा रखें, सद्मार्ग नहीं छोड़ें और ज्ञान के मार्ग पे चलें। अपने विवेक को जिंदा रखेंगे तो गुरु की यह दशा आपको कुछ भी कष्ट नहीं देगी। कितना ही खराब गुरु हो, भले ही मकर राशि में नीच का बैठा हो, यदि आपने विवेक का रास्ता पकड़ लिया तो यह गुरु आपको कुछ नहीं खराबी करेगा, बल्कि आपकी मदद ही करेगा। अपने माता पिता उनकी देखभाल करें, जो आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार उनकी सेवा करें। उनको आजकल यह फैशन है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, यह गलती मत करें, वरना यह गुरु आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। आपकी जो भी श्रद्धा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उस अनुसार माता पिता की सेवा करना, इस गुरु को सुदृढ़ करना है। यह गुरु आपको बहुत कुछ देगा। यदि आपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा की और उनकी अवमानना की तो फिर उसके तो भगवान ही मालिक हैं। अपने शिक्षक, अपने गुरु, इनका मन से सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनका दिल ही दुखे इस तरह का कोई कार्य ना करें। फिर कुंडली में चाहे जितना खराब गुरु हो,
आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके उलट आप चाहे जितना पुखराज पहन लें, सोना पहन लें, जो भी गुरु के उपाय कर लें, यदि आपने माता पिता, गुरु, बुजुर्ग इनसे संबंध खराब किए, इनको कष्ट दिया, तो वो पुखराज और वो उपाय कुछ भी काम नहीं करेंगे। यह भी आप यकीन जानिए, पक्का है। तो गुरु की दशा में माता पिता, बुजुर्ग, शिक्षक, गुरु इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी हैं। इनसे जितना हो सके आशीर्वाद लीजिए, और आशीर्वाद नहीं भी ले सकते तो कम से कम ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि उनके दिल को ठेस पहुँचे। तो फिर ये गुरु आपके लिए सदैव कल्याणकारी ही साबित होंगे, चाहे नीच के ही क्यों ना हों। अब हम गुरु को समझें कैसे, सारी समस्या तो यह है। तो गुरु नवमेश यानी विवेक, ज्ञान और शिक्षक हैं। नवम भाव शिक्षक का है, गुरु, गुरु यानी शिक्षक। तो आप देखिए, बल्कि इसको होमवर्क समझिए कि जिस भी कुंडली में गुरु की कोई सी भी दृष्टि, 5वीं, 7वीं या 9वीं, कोई सी भी दृष्टि यदि शनि ग्रह पर पड़ती है, तो वह जातक या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी न किसी तरह से शिक्षण व्यवसाय से संबंध रखता होगा। अब यह चाहे ट्यूशन करता हो, शिक्षक हो, या स्कूल कॉलेज चलाता हो, या शिक्षण सामग्री का व्यापार ही करता हो, किसी न किसी रूप में वह शिक्षा से संबंधित होगा, उसका कर्म शिक्षा से संबंधित होगा। अब इसका कारण क्या? कालपुरुष की कुंडली में शनि कर्मेश होता है, दसम भाव में मकर राशि होती है और उसके स्वामी शनि, तो इस नाते शनि कर्म का प्रतिनिधि ग्रह हुआ और उस पर गुरु की दृष्टि है। और ये आप सबको मालूम है कि गुरु की दृष्टि में अमृत बताया है, वह जहाँ भी जिस भी भाव या ग्रह पर पड़ती है उसकी बढ़ोतरी होती है, ठीक। और शनि यहाँ पर कर्म का प्रतिनिधि है, तो उसका कर्म बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि वह शिक्षण से ही संबंधित क्यों होगा? वह कोई उद्योगपति भी हो सकता है, वह कोई हलवाई भी हो सकता है, वह कोई जूते चप्पल के कारखाने वाला भी हो सकता है, कपड़े के कारखाने वाला भी हो सकता है। वह शिक्षण के व्यवसाय से ही क्यों जुड़ेगा? बस यहीं पर सारा खेल मौजूद है। तो देखिए, यहाँ पर कर्म का प्रतिनिधि शनि और उस पर दृष्टि किसकी? गुरु की। और गुरु मूल रूप से शिक्षक हैं, उनके नाम में ही गुरु है, यानी वो शिक्षक हैं, विवेक और ज्ञान को देने वाले हैं। तो वह शनि पर दृष्टि डालकर उसको ज्ञान देने वाला यानी शिक्षण के व्यवसाय में ले जाएंगे। इसका मूल यही है। ऐसा नहीं होता कि वह किसी भी धंधे में है, मान लीजिए कोई कपड़े की मिल वाला है या व्यवसायी है, तो शनि पर गुरु की दृष्टि है तो उसके कपड़े के व्यवसाय में उन्नति कराएंगे, ऐसा नहीं है। और यहीं पर हम भूल कर जाते हैं। उस जातक को यह शिक्षण के व्यवसाय में ले जाएंगे, उसको किसी न किसी तरह इस व्यवसाय में जोड़ देंगे, क्योंकि गुरु का मूल उद्देश्य ही विवेक को जागृत करना है, जातक में ज्ञान को बढ़ाना है। इसलिए गुरु यहाँ पर शनि पर दृष्टि डालेंगे, उसका मतलब यही है। और यही नैसर्गिक रूप से हर ग्रह को समझने की ज़रूरत है कि उसके नैसर्गिक गुणधर्म क्या कहते हैं, तो फिर हमारे फल कथन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम गुरु की दृष्टि को धन से भी जोड़ लेंगे, विवाह से भी जोड़ लेंगे, पुत्र से भी जोड़ लेंगे, तो फिर यही होगा कि जो मूल बात है वह रह जाएगी और फिर यह ठीक नहीं बैठता है। आप कोशिश करें, आपके पास किसी शिक्षक की कुंडली हो या इस व्यवसाय से जो संबंध रखता हो, शिक्षण व्यवसाय से, उनकी कुंडलियों में ये योग आपको मिलेगा। और इसी तरह से सभी ग्रहों को देखना है, उनके नैसर्गिक गुण धर्मों को समझना है, तो फिर हमारे सही फल कथन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहाँ पर विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।